सुखन का ताज तो सर पर ज़रूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। आदरणीय बाल स्वरूप राही साहब हमारे लिए एक आइडियल शख्सियत हैं, एक लीजेंड हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। देखिए, कहीं भी जाते हैं तो बुके मिलता है, सम्मान स्वरूप बुके, लेकिन घर ले जाते हैं, शाम को खिलते हुए फूल होते हैं, सुबह मुरझाए हुए दिखते हैं, तो मुरझाए हुए फूल देखकर दिल मुरझा जाता है। क्या बात है। फूलों की ताजगी ही उनकी खूबसूरती है। तो वहाँ ये बात गज़ल में मेरे आई, इसी में फिर गज़ल के बारे में है कि ये गज़ल के दो शेर कि दिल धड़कता है बुके लेकर कहीं जाते हुए। वाह, क्या बात है। दिल धड़कता है बुके लेकर कहीं जाते, बुके लेकर कहीं जाते हुए, और किस तरह देखेगा कोई फूल मुरझाते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। दिल धड़कता है बुके लेकर कहीं जाते हुए, वाह, किस तरह देखेगा कोई फूल मुरझाते हुए। तो ये मैंने इस गज़ल के ये शेर इस मतलब के लिए चुना कि पूछा, कवियों से पूछा जाता है, ख़ास तौर पे जब थोड़ी शोहरत हो जाती है कि साहब और क्या आपको चाहिए, कैसे आपको खुश करें, तो मैंने ये कहा कि और क्या तारीफ़ मुझको चाहिए बस छोड़िए। वाह, और क्या तारीफ़ मुझको चाहिए बस छोड़िए, सुन चुका हूँ मैं उसे अपनी गज़ल गाती। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तारीफ मुझको चाहिए, सुन चुका हूँ मैं उसे अपनी गज़ल गाते हुए, सुन चुका हूँ मैं उसे अपनी गज़ल गाते हुए। वाह, तो मैंने इसलिए आपको ये शेर सुनाए कि देखिए कितनी ही गज़ल के बारे में आप परिभाषाएं कर लें, कुछ कर लें, लेकिन सबसे बड़ी गज़ल की कामयाबी ये है कि वो सुनने वाले की ज़बान पर चढ़ जाए। वाह, जो मतलब सुनने वाले के दिल तक पहुंच जाती है गज़ल, तो आप समझिए वो कामयाब गज़ल है। और बाकी तो वो है दर्द को दिल में दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। तो ये भी एक बात कही जाती है। तो ये मेरी एक गज़ल में ये बात इस रूप में आई, उसका एक शेर सुना रहा हूँ बस कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे। बहुत अच्छा है। हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार। वाह 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 वाह, हम पर दुख का शेर है। पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। शेर वही है शेर जो राही लिखे खून या आंसू से, बाकी तो सब अल्लम गल्लम कहे मगर बेकार कहे। वाह, तो जिसमें दर्द दिल हो या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ हो, वो ये असली शायरी होती है। तो जब निराशा में आदमी डूब जाता है, मेरी एक, और मैंने एक जगह लिखा है, एक गज़ल में मेरी आता है कि, और गज़ल में ये आता है, हाँ, खौफ। देखिए, शायर की तरफ से मैं, क्योंकि शोरा के बीच बैठा हूँ, तो उनकी तरफ से एक शेर कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि खुददारी शायर की सबसे बड़ी खूबी होती है, खुददारी। तो मैंने मेरी गज़ल में एक शेर आता है कि खौफ या लालच मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं। वाह, खौफ या लालच मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं। झुकता है, क्यों हाथ फैलाता है? दो ही बातें होती हैं, या तो खौफ की वजह से झुकता है
या लालच के मांगने के लिए कुछ झुकता है, और तो ये तीसरी स्थिति नहीं है। खौफ या लालच मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं झुकूंगा ही नहीं, झुकता तो आदमी का स्वभाव है। तो मैंने कहा कि खौफ या लालच मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं, मैं झुकूंगा गोद में बच्चा उठाने के लिए। वाह 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 भाई, क्या कहनी है, वाह बच्चे को जब उठाते हैं भाई, क्या क्या नया मौजू, झुकता है। राही साहब वाह वाह। मैं भी झुकूंगा, शायर हूँ मैं झुकूंगा, मगर कब? खौफ या लालच वाह मुझे हरगिज़ झुका सकते नहीं, मैं झुकूंगा गोद में बच्चा उठा। क्या कहने राही साहब, बड़ा छूता मजमून बांध दिया आपने, वाह 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 वाह। मुझे याद आया तो खौफ या लालच, तो एक मैंने वो भी, एक मेरा मुक्तक भी है इस विषय पर, कवि के स्वाभिमान पर, कि हसरतों की जहर बुझी लौ में, हसरतों की जहर बुझी लौ में मोम सा दिल गला दिया मैंने। हसरतों की जहर बुझी लौ में मोम सा दिल गला दिया मैंने, और कौन बिजली की धमकियाँ सहता, आशियाँ खुद जला दिया मैंने। कौन बिजली की धमकियाँ सहता, आशियाँ खुद जला दिया मैंने। तो इस निराशा में से निकल के जब आशा की किरण फूटी, और जो गज़ल मुझे मिली जो नाउमीदी के कोहरे में से बाहर लाने की संभावना रखती है, वो मैं गज़ल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे। तो गज़ल इस तरह से है, नाउमीदी में उम्मीद की झलक की गज़ल। क्या मैंने ये कहा है ना, बुझाने के लिए, तो वो हाँ, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है। देखिए सूरज जैसी तेजस्वी चीज़ कितनी चमकती हुई चमकीली निकलती है, और जब शाम हो जाती है तो कैसे पीली पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने कहा, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है, और पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम। देखिए हमें यही अफसोस रहता है ना कि हमारी अलग से आइडेंटिटी नहीं बनी, कोई पहचान नहीं बन पाई। तो मैंने ये कहा कि पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है। हम क्या हैं, देखिए कब से कितने सितारे कितने चमक रहे हैं, कितनी रोशनी, उनका तो नाम भी नहीं रखा गया। कम से कम हमारा कोई नाम तो है कि पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है। और देखिए ये माना जाता है उर्दू शायरी में ख़ास तौर पे कि हफ्त फलक होते हैं, 7 आसमान, और वो गर्दिश में रहते हैं। तो वहाँ से मैंने बात उठाई, मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या, कि पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है, आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है, आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है, दुनिया में किसी चीज को आराम नहीं है। वाह वाह वाह, आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है, दुनिया में किसी चीज को आराम नहीं है। वाह, ये शुक्र मना। देखिए सामाजिक अन्याय के प्रति आज की गज़ल
सिर्फ इश्को मोहब्बत तक सीमित नहीं है, सामाजिक अन्याय और बदलती हुई दुनिया और क्षतिग्रस्त होते हुए मानव मूल्यों पर चोट करती है। तो ऐसे वातावरण में मैंने ये कहा है कि ये शुक्र मना इतना तो इंसाफ हुआ है। वाह, ये शुक्र मना इतना तो इंसाफ हुआ है, इतना तो इंसाफ हुआ है कि तुझ पर ही तेरे कत्ल का इल्जाम। वाह भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, ये शुक्र मना, क्या कहने। ये शुक्र मना इतना तो इंसाफ हुआ है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बर्बाद हो जाता है और लोग कहते हैं कि खुद बर्बाद किया अपने को इसने। तो ये शुक्र मना इतना तो इंसाफ हुआ है, तुझ पर ही तेरे कत्ल का इल्जाम नहीं है। और उठने दे जो उठता है धुआं दिल की गली से। वाह, उठने दे जो उठता है धुआं दिल की गली से, बस्ती वो कहाँ है जहाँ कोहराम नहीं। वाह, उठने दे जो उठता है धुआं दिल की गली से, बस्ती वो कहाँ है जहाँ कोहराम नहीं है। और मत सोच, ये शेर ख़ास तौर पर मैं आप लोगों को निवेदित कर रहा हूँ क्योंकि शायरों के बीच बैठा हुआ हूँ। मत सोच कि क्या तूने दिया और तुझको मिला क्या। मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या, शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं। वाह, मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या, शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं है। और टपकेगा रुबाई से तेरी खून या आंसू। वाह 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 वाह, टपकेगा रुबाई से तेरी खून या आंसू, राही है तेरा नाम तू खयाम नहीं। वाह 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 वाह, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम वाह, है। बहुत खूब, जो सवेरे तब बहुत खूब, बहुत खूब। मित्रों, बहुत ही ये सुअवसर है कि इतने गज़ल कहने वाले कवि इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ और एक दूसरे को सुना रहे हैं। मैं इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए दीक्षित दत्तकौरी जी को फिर बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इसमें शिरकत कर रहे हैं और एक दूसरे की गज़ल सुन रहे हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.